हाँ, ये मार्केटिंग चैप्टर का यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये एमसीक्यू एग्जाम है, इसलिए इसे पूरा लर्न नहीं करना है, बस हमें कीवर्ड्स को याद रखना है, समझना है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी गुड्स को लेकर क्रिएशन करना और एक्सचेंज करना। क्रिएशन का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ न्यू चीज क्रिएट करना, जैसे अच्छा पैकेट, अच्छा उसका प्रेजेंटेशन, ये सब उसका क्रिएट करना पड़ता है। और फिर हम लोग वो पब्लिक को दिखाते हैं कि जितना ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो सके। ये जो मार्केटिंग है, इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला करना पड़ता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, और वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होता है, उसका मतलब होता है, मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, द परफॉर्मेंस ऑफ the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or users। बोल रहा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जिसमें प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच सके, इस बात का मार्केटिंग को ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कि सोचो मतलब कि सोचो, अगर हम लोगों ने मार्केटिंग कर दिया है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, बट अभी तक उसका सप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को वो सामान दे नहीं पा रहा है। मतलब हम लोग एडवर्टीजमेंट में तो देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में, ये प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, बट जब शॉप में खरीदने जा रहे हैं, तो वैसा कोई शॉप में हम लोग को प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। तो मतलब उसका अभी तक प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे नहीं पा रहा है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, मार्केटिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ये सामान पहुंच रहा है। कस्टमर ओरिएंटेड होता है कि हम लोग ये ध्यान रखें कि वो प्रोडक्ट जो है, वो मार्केटिंग जो है, कंज्यूमर का नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करे। मतलब कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए। सामान मिल तो गया, बट वो हैप्पी नहीं है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो कस्टमर को हैप्पी भी होना होगा कि उसका नीड और वांट सब पूरा हो रहा है। वैल्यू ओरिएंटेड होता है कि इट मीन्स क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए, मतलब वो कोई काम का चीज होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि टोबैको का एडवर्टीजमेंट मना है, या कोई भी अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट मना है, क्योंकि वो सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट नहीं करता है, वो कोई अच्छा चीज नहीं है, इसलिए उसका एडवर्टीजमेंट मना है, मार्केटिंग मना है। क्यों मना है? क्योंकि वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है। तो एक मार्केटिंग के अंदर 3 चीज होना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन और वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है? उसके बाद है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ये एमसीक्यू है, इसलिए जस्ट हम लोग पॉइंट्स समझ लेंगे। स्कोप क्या है? मार्केटिंग हम लोग क्यों करते हैं? स्कोप का मतलब है इसका, स्कोप मतलब इसका फायदा, इसकी कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग करते हैं कंज्यूमर का नीड और वांट्स को स्टडी करने के लिए। मतलब आखिर कस्टमर का नीड क्या है, वांट क्या है, ये जानने के लिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है हम लोग भी जान रहे, जैसे देखना बहुत जगह हम लोग जाते हैं, तो हम लोग को एक फॉर्म जैसा देता है और बोलता है इसको भर के दो। तो हम लोग वहां पे भरते हैं कि क्या प्रोडक्ट हम लोग को सबसे अच्छा लगा, क्या प्रोडक्ट हम लोग ढूंढने आए थे पर हम लोग को मिला नहीं। तो ये जो है वो कंज्यूमर का प्रॉब्लम, कंज्यूमर किसको क्या अच्छा लगा, ये सब जान रहा है। तो ये भी एक तरीके का मार्केटिंग है। फिर ब्रांडिंग जो हम लोग करते हैं, इसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग का मतलब होता है उस ब्रांड के बारे में सबको बताना। पैकेजिंग, पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि मार्केटिंग हो, कि पैकेजिंग में हम लोग ऐसा ऐसा चीज लिखते हैं जिससे वो मार्केटिंग हो। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना चैनल से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर सोचो कि ये वाला प्रोडक्ट, जैसे अभी हम कुछ दिन पहले केक शॉप देख रहे थे, वो केक शॉप हम लोगों का कोलकाता में नहीं है। मतलब उसका जो चैनल है उस केक शॉप का, वो कोलकाता में नहीं है, वो कोई और सिटीज में है, कोई और स्टेट में है। तो मार्केटिंग ये बताता है कि कितने जगह पे इसका चैनल है, कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को। प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, ये मार्केटिंग डिसाइड करता है।
सेल्स मैनेजमेंट, प्रमोशन, प्रमोशन भी एडवर्टीजमेंट ही है। आफ्टर सेल सर्विस, अगर हम लोग सामान खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, बहुत इजी है, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, अगर मार्केटिंग होगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों को हम लोग अपॉइंट करेंगे मार्केटिंग करने के लिए। सोर्स ऑफ इनकम, उन इनकम जनरेट होगा, मार्केटिंग करने से इनकम बढ़ता है। एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, हम लोग डिसीजन मेकिंग ले पाते हैं। जैसे सोचो, आज अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं, पर वो सोचो जैसे सोचो आज हम लोग डोमिनोज ओपन कर रहे हैं जाके एक स्लम एरिया में, तो वो चलेगा नहीं। तो ये डिसीजन मेकिंग हम लोग ले सकते हैं ना कि स्लम में कभी डोमिनोज नहीं चलेगा। क्यों, कितना भी मार्केटिंग कर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है स्लम एरिया में कि वो जाकर डोमिनोज में पिज्जा खाएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत काम आता है। फिर न्यू आइडियाज मिलता है हमें, हेल्प्स टू बूस्ट द सेल्स, सेल्स तो बढ़ेगा ही मार्केटिंग करने से। प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी अच्छा हो, क्योंकि हम लोग उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनल टाइम पे क्या होता था, सिंपली एक्सचेंज करते थे, मतलब प्रोडक्ट का लेना देना होता था, हम लोग सेलर प्रोडक्ट देता था, कंज्यूमर पैसा दे देता था, पहले यही होता था। प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता था और सेलिंग हो जाता था। पर मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, मार्केटिंग भी होता है, सोशल मार्केटिंग भी होता है, मतलब एफबी में, मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इन सब में भी दिखाई देता है। और हॉलिस्टिक भी होता है। हॉलिस्टिक का यह मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हॉलिस्टिक का मतलब ये है कि पहले हम लोगों को पता नहीं होता था कि यही ब्रांड इसका है। जैसे कि हम लोग को पहले लगता था, जैसे आज को हम लोग, आज के डेट में हम लोग को पता है कि जियो भी रिलायंस का है। ये इतना हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि आजकल मार्केटिंग होता है। पहले हम लोगों को इतना नहीं पता चलता था कि कौन सा ब्रांड किसका है। आज के डेट में हम लोग को इतना इसलिए पता है क्योंकि हम लोग इतना एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इतना फेसबुक ये सब पे देखते हैं। जैसे जब जियो आया था तो हम लोगों को, जैसे एयरटेल भारती मित्तल का है, हम लोग को इतना पता भी नहीं था कि एयरटेल मित्तल का है। ये इतना आज रिलायंस का हम लोग को क्यों पता है कि वो अंबानी का है, वो रिलायंस का है, इसलिए पता है क्योंकि जियो का इतना एडवर्टीजमेंट हुआ। बट जब एयरटेल था, जब हम लोग छोटे थे, इतना मार्केटिंग इतना फेमस नहीं था, तो हम लोग को पता भी नहीं होता था कौन सा ब्रांड किसका है। तो आज हम लोग को पता है कि रिलायंस ट्रेंड, जियो और मतलब जो Amazon फायर स्टिक है, ये सब एक ही होते हैं, ये हम लोगों को कहीं से पता नहीं होता था। तो इतना आजकल इसलिए पता चलने लगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट होने लगा। तो मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ सेल होता था, प्रोडक्ट बनता था, लोग उसे बेच देते थे। मतलब प्रोडक्ट बनता था, प्रोडक्शन होता था, लोग उसका, प्रोड्यूसर सेलर को दे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देता था, कंज्यूमर बदले में पैसा देता था। बहुत, सिर्फ सेलर का सिर्फ एक ही फोकस होता था, हम कैसे सेल कर ले, सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड था, कैसे बस मेरा सेल बढ़ जाए, बस सेलिंग पे फोकस करता था। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता था, प्रोडक्ट बनता था और बिक जाता था, कंज्यूमर उसको खरीदता था और पैसा दे देता था, बात खत्म। आज के डेट में प्रोडक्ट ऐसे करने से नहीं सेल होगा। आज के डेट में प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्रमोट करना पड़ता है, प्रोडक्ट को बताना पड़ता है कि एक प्रोडक्ट है मार्केट में, जाओ जाकर खरीदो। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसमें कस्टमर की नीड पे हम लोग फोकस करते हैं। पहले पहले जैसे अभी क्या निकलता है, हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रोडक्ट निकल जाता था, हम लोग उसको खरीद लेते थे। तो याद रहे, पहले सिर्फ सेलर नीड था, सेलिंग में सिर्फ सेलर का नीड पे फोकस होता था, मार्केटिंग में कस्टमर के नीड पे फोकस होता है। सेलिंग में सिर्फ सेल्स कैसे बढ़ जाए उस पे फोकस होता था, मार्केटिंग में कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो जाए और सेलर को भी प्रॉफिट हो, उस पे फोकस होता है। सेलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग। से पर मार्केटिंग का क्या, मार्केटिंग में प्रोडक्ट मिक्स है, प्राइस प्रमोशन जिसे हम लोग 4 Ps कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ये दो चीज से बनता है, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट।
इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले फीचर देख लो। नीड एंड वांट, मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग नीड और वांट पे फोकस करते हैं। कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर का क्या वांट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम लोग मार्केट में ऑफर देते हैं कि हम लोग को पता है क्या नीड है, क्या वांट है, उसके हिसाब से हम लोग मार्केट में ऑफर क्रिएट करते हैं, ऑफर देते हैं। फिर कस्टमर वैल्यू, फिर हम लोग क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट निकालते हैं जो कस्टमर को वैल्यूड लगे, कस्टमर को लगे हाँ हम कोई काम का सामान खरीदे हैं। फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, फिर वही कस्टमर प्रोडक्ट ले लेता है, हम लोग उससे पैसे ले लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर मार्केटिंग को भी तो मैनेज करना पड़ता है, प्लानिंग होता है मार्केटिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसे ही तो वन फाइन मॉर्निंग नहीं हो जाएगा, इसके लिए भी प्लानिंग लगता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स में सिंपल 4 बात होता है। ये तो सारे डेफिनेशन है मार्केटिंग मिक्स के जो हमें लर्न करना है, बट सिंपल मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 बात पे फोकस करना है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग 4 चीजों से बनता है। प्रोडक्ट, तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका अच्छा सा प्राइस होना चाहिए, वो कहाँ सेल होगा वो प्लेस होना चाहिए, और उसका प्रमोशन भी होना चाहिए। अगर उसका प्रमोशन नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो नहीं हो पाएगा, तब वो सेल नहीं हो पाएगा, आज के डेट में सेल नहीं हो पाएगा। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये जो प्रोडक्ट होता है टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। अगर इनटैंजिबल प्रोडक्ट है मतलब वो सर्विस है, जैसे टीचिंग एक सर्विस है। अगर अभी हम अपना ट्यूशन सेंटर का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो मेरे पास प्रोडक्ट इनटैंजिबल प्रोडक्ट है, मतलब हम सर्विस देने के लिए रेडी है। मेरा अपना कुछ प्राइस है सर्विस का, मेरा प्लेस फिक्स है कि हम ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देते हैं, पर हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब ये कहीं पे एडवर्टीजमेंट नहीं देते हैं, तो मेरे पास कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं आ पाएगा। तो ये 4 चीज जरूरी है कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आज के डेट में। ये अब सारे ही जो मैंने बोला उसका ये डेफिनेशन है। प्राइस का मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट को लेके प्राइस बनता है, मतलब मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा 100 रुपया, प्रॉफिट होगा 50 रुपया, तो हम प्राइस रखेंगे 150। प्लेस क्या होता है, ये वर्चुअल प्लेस भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि इस मेरा एक शॉप हो। ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन सेलिंग भी होता है, तो ऑनलाइन सेल क्या है, वर्चुअल प्लेस है। वर्चुअल प्लेस मतलब मेरा कोई शॉप नहीं है, जैसे हम लोग अमेजन से कोई सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, तो प्लेस तो है ही, पर वो वर्चुअल प्लेस है, मतलब हम शॉपिंग कर रहे हैं बट कोई शॉप में जाके शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। और रियल प्लेस, प्लेस मतलब दोनों, वर्चुअल प्लेस भी रियल प्लेस भी, जहाँ पे बायर और सेलर एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करना मतलब वही, हम लोग सामान ले लेते हैं, हम लोग पैसा दे देते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या है, ब्रांड इमेज को बूस्ट करना, मतलब बताना कि देखो ऐसा सामान मिल रहा है, जिससे सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अभी हम बोले 2 तरीके का होता है, जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल। जिस चीज को हम लोग से फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल, मतलब सर्विस। अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, डेट इज सर्विस। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स होता है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक इंग्रेडिएंट बाय व्हिच अ मार्केटर्स परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्ट मिक्स होता है जिसमें प्रोडक्ट का सारा डिटेल हो। अगर प्रोडक्ट का मतलब जितना प्रोडक्ट का काम होता है, ये अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरमेंट होता है जो बिजनेस से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं, वैसे लोगों को हम लोग माइक्रो एनवायरमेंट कहते हैं, जो बिजनेस से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं, जैसे कि सप्लायर मतलब क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ये लोग माइक्रो एनवायरमेंट में डील करते हैं, मतलब विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इनके कुछ भी करने से, इनके एक्टिविटी से बिजनेस को फर्क पड़ता है। जैसे अगर सप्लायर हमें गुड सप्लाई करना बंद कर दे तो हमें फर्क पड़ेगा, कॉम्पिटिटर अगर कुछ भी चेंज करता है तो हमें फर्क पड़ता है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज अगर कुछ भी चेंजेस लाएंगे तो बिजनेस को डायरेक्टली फर्क पड़ेगा। पर मैक्रो वो होते हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट एक्सेट्रा। ये इन सब को ना, मैक्रो एनवायरमेंट को हम लोग पेस्टल कहते हैं। पेस्टल का फुल फॉर्म, ये बहुत बार एग्जाम में आता है एमसीक्यू में, पेस्टल का फुल फॉर्म। तो पेस्टल किससे डील करता है, मैक्रो एनवायरमेंट से। ये याद रखना, बोलेगा पेस्टल एनालिसिस किससे डील करता है, मैक्रो एनवायरमेंट से। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल,
सोशियो कल्चरल भी बोलते हैं इसको। टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर एनवायरमेंटल। तो ये याद रखना है कि ये जो सारा चीज होता है ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। डायरेक्ट इनके चेंज होने से मेरा बिजनेस तुरंत में इम्पैक्ट नहीं कर जाता है, पर इम्पैक्ट करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस सिर्फ लर्न कर सकते हैं हम लोग, इससे अपॉर्चुनिटी का पता चलता है कि मार्केट में क्या कॉम्पिटिटर अगर कुछ नया लॉन्च करता है। जैसे सोचो कि कॉम्पिटिटर ने जैसे पहले क्या था, पहले सिर्फ टच फोन नहीं था, पहले सिर्फ बटन वाला फोन था, कीपैड वाला फोन था। अगर कॉम्पिटिटर ने टच बना लिया है तो मुझे भी कुछ भी करके जल्दी से टच फोन बनाना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी पता चला कि उसने बना लिया है तो मुझे भी अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। थ्रेट का मतलब क्या होता है, कोई डर से, मतलब कोई दिक्कत आने वाला है। जैसे इट गिव्स वार्निंग सिग्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर सोचो कि हम भी पढ़ा रहे हैं, कोई और टीचर भी पढ़ा रहा है, कोई जो और टीचर है वो एकदम 100 रुपया 200 रुपए में पढ़ाने लगा है, तो अगर मेरा फीस 1000 रुपया है तो ये मेरे लिए थ्रेट है कि वो क्या किया जिससे वो अभी 100 रुपए में पढ़ा पा रहा है, हम कैसे 100 रुपए में पढ़ाएं। तो वो ऐसा क्या किया है मेरे लिए थ्रेट है। 2 दिन में सारे स्टूडेंट्स चले जाएंगे, क्योंकि वो एक्सेस कम कर दिया है अपना पैसा। मतलब हम जब तक सोचे, देखो अपॉर्चुनिटी वो होता है जहां मेरे पास टाइम है, हम सोच सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को जल्दी से कुछ चेंज करना पड़ेगा, पर थ्रेट वो होता है जब मेरे को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा सब कुछ, मतलब लिखा है ना बिफोर इट इज टू लेट, कुछ जल्दी करना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैनेजिंग चेंजेस, मेरे को चेंजेस मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो किसी भी चीज को, किसी भी इन्वायरमेंट को हम लोग जल्दी से अडेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को जल्दी से अपन, आज अगर हम लोग किसी के घर जाते हैं तो उनके घर का चीज को एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता है, ये जल्दी से नहीं हो सकता है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट बताता है कि चीजों को अडेप्ट करो, लॉन्ग रन में अगर तुमको सरवाइव करना है तो हमें अडेप्ट, जैसे आज अगर किसी को इंटरनेट यूज करना ना आए, किसी को ऑनलाइन चीजें ना आए, तो उसे बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये लॉन्ग रन में उसे नुकसान होगा। तो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एसेंशियल फॉर प्लानिंग, हमें प्लानिंग करना है तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, और कस्टमर को तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। कस्टमर को नहीं समझे तो आज के डेट में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। देखो ह्यूमन नीड हम लोगों का कहाँ से आता है, किसी का भी ह्यूमन नीड प्राइस प्रमोशन फैमिली से सिर्फ नहीं आता है। मतलब अगर आज हम किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में फैमिली, फैमिली में हम किसी को देखते हैं इसलिए आता है, स्कूल में हम किसी को देखते हैं इसलिए आता है, या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कुछ देखते हैं इसलिए आता है। तो बेसिकली ह्यूमन नीड हम लोगों का कहाँ से आता है, पूरा डी होगा, फैमिली, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सारा चीज से हम लोग का नीड तैयार हो जाता है। फिर है डिजायर बिकम्स डिमांड व्हेन देयर इज, डिजायर कब हम लोगों का डिमांड बन जाता है, तो इसका आंसर है डी, एबिलिटी टू बाई। जब हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि डिजायर तब डिमांड बन जाता है जब हम लोगों के पास उसे खरीदने को, डिजायर क्या होता है, तो डिजायर क्या होता है, डिजायर होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि हमें डेली शॉपिंग करना है, डेली हमें 5 स्टार होटल में खाना है, डेली हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखना है, ये सारा हमारा डिजायर है। पर ये डिमांड तब बन जाता है जब इसे खरीदने के लिए हमारे ये सब हम कर सके, इतना हमारे पास पैसे भी हैं। ये इकोनॉमिक्स के डिमांड भी, डिमांड की डेफिनेशन में कहा जाता है कि जब हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे हैं तब डिजायर डिमांड बन जाता है, इसलिए टू का डी होगा। फिर है मार्केटिंग इज, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग, इसका डी होगा क्रिएटिंग सेटिस्फाइड कस्टमर, मार्केटिंग है ही कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, तो ये डी होगा। 4 है एडुकेट गर्ल चाइल्ड, ये जो आजकल हर जगह एडवर्टीजमेंट में लोग लड़कियों को पढ़ाने के बारे में, इन सब टॉपिक को लेकर जो बात बोल रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका ए होगा। ए मतलब एन आइडिया दैट द मार्केटर टारगेट देयर कस्टमर्स टू एक्सेप्ट, ऐसा चीज जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इस एड को देख के, अगर टीवी में कोई एड आ रहा है कि लड़कियों को पढ़ाने को लेकर, तो उस एड को लेकर कोई भी कस्टमर डिनाई नहीं करेगा। तो ये मार्केटर का टारगेट है कि ऐसा एड करो, ऐसा मार्केटिंग करो जिसे सारा कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, इसलिए 4 का ए है।
फिर है 5 का होगा, देखो, मार्केट साइज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, हम लोग कैसे बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट का मार्केट साइज बहुत है, इसका डी होगा, वॉल्यूम और वैल्यूज। जब हम लोग देखते हैं ना कि ये प्रोडक्ट बहुत सेल हो रहा है और बहुत रुपए में सेल हो चुका है, वैल्यू मतलब उसका रुपया, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, तो पीसेस भी बहुत सेल हो रहा है और वो बहुत रुपया कमा रहा है, तब हम लोग बोलते हैं इस प्रोडक्ट का मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। तो बी और सी मतलब डी होगा। 6 में बोल रहा है डेमोग्राफिक ग्रुपिंग ऑफ कंज्यूमर क्या होता है। डेमोग्राफिक हम लोग किसको कहते हैं, डेमोग्राफिक वर्ड हम लोग कहते हैं एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन और इनकम। इसका बी होगा। डेमोग्राफी का मतलब ही होता है किसी का एज, लड़का और लड़की जेंडर, उसका ऑक्यूपेशन और इनकम। एडुकेशन डेमोग्राफिक नहीं होता है। फिर डी में सिर्फ एज और जेंडर बोला है और ए में फिर से एडुकेशन बोला है। एडुकेशन कभी भी डेमोग्राफिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी है। 7 में बोल रहा है फर्स्ट इसेंशियल स्टेप इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट इज, सबसे पहला स्टेप क्या है एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए, एनालिसिस। हम बोले सबसे पहले जानना जरूरी है कस्टमर को चाहिए क्या, ये जानना सबसे पहले जरूरी है, फिर तो प्लान करेंगे, फिर तो प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, फिर तो रिक्रूट करेंगे, मतलब जॉब देंगे लोगों को। सबसे पहले जानना जरूरी है कस्टमर्स को चाहिए क्या, उनका नीड क्या है, वांट क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद है 8 का बी, मार्केटिंग माइपियो मायोपिया इज व्हेन कंपनीज बिकम ऑब्सेस्ड विथ प्रोडक्ट। मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसको पता है मेरा प्रोडक्ट तो सेल होगा ही, मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा प्रोडक्ट ना बिके। उसको बोलते हैं कि कंपनी खुद के प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड हो चुका है, कंपनी बिकम्स ऑब्सेस्ड विद द प्रोडक्ट।